हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ रियल नंबर्स। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे। अब ये जो रियल नंबर्स है ये आपको मैं अकॉर्डिंग टू जीएससीबी पूरा समझाने वाला हूँ। चलो तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर? સર જે અસલી દેખાય એ અસલી, જેને નકલી દેખાય તે નકલી નંબર, એવું જ ને. આપણે તો એમ ગુજરાતી એટલે તો આપણે તો એ જ વિચારીએ કે જે આખું એમ આછું દેખાય એમ એ આખા નંબર ને આખો રિયલ નંબર ને જે ડુપ્લિકેટ દેખાય એ એવા જ હવે સાલા. पर એવું નથી है। रियल नंबर बोलते किसको है? देखो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाता हूं। सबसे पहले अपने पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे जो 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास आते हैं होल नंबर्स जो स्टार्ट होते थे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, जो नेगेटिव -3 -2.5 -2 -1 0 0.5 1 2। ठीक है, मतलब पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, सारे जीरोस भी आ जाएंगे, नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। और उसके बाद आते थे रियल नंबर्स। ये पूरा एक वीडियो भाई इसके ऊपर पूरा डाला हुआ है, जाके देख लेना। नहीं पता है तो आई टैब पे डाल दूंगा, लेकिन ये वीडियो देख लेना, इसको पूरा कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझाया हुआ है। अभी थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से लिखा है, उसमें तो पूरा घुस घुस के समझाया है, पूरा एकदम अंदर घुस गया था समझाते समझाते। तो देखो ये क्यू मतलब जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब P अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो मैं यहां समझाने की क्या ट्राई कर रहा हूं। और उसके बाद आते हैं क्यू स्टार्स, जो या क्यू प्लस, जो आपको बोलना है वो बोलो, वो होते हैं सारे इरेशनल्स। अब देखो जितने भी नेचुरल नंबर थे उसकी दोस्ती हो गई होल नंबर्स के साथ। जितने भी होल नंबर्स थे उसकी दोस्ती हो गई इंटीजर्स के साथ, है ना। और जितने भी इंटीजर्स थे उसकी दोस्ती हो जाएगी रैशनल के साथ। क्यों? बिकॉज देखो कोई भी रैशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, 2/1 वो भी रैशनल हुआ, -1/1 वो भी रैशनल हुआ, 0/1 वो भी रैशनल हुआ, 1/0 સાહેબ રેશનલ અલા ઓ ડોબ્બા અહીંયા હું આ 0 આવે છે, 0 વચ્ચે डिनोमिनेटर में नहीं आवे એટલે q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये रैशनल नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग इसको। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, उसको अपने बाद में ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ठीक है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिखो डिनोमिनेटर में चलेगा, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल। अब बचे कुचे जितने नंबर बच गए वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं इरेशनल। साहब बच्चा કેટલા? હવે વૈધા ગઈટા બધા તો ખેંચી લીધા, તો બચ્ચા કેટલા? લા ડફોર વિચાર, કેટલા બચ્ચા? એક બચ્ચો √2, બીજો બચ્ચો √3, બીજો બચ્ચો √5। તો આવા જે નંબર આવે ને જે અઘરા જ પડતા, એમ કયો બાગા જ પડે આવા નંબર, હવે આવાનું કોઈ લેવાનું નહીં, એ બધા ઇરેશનલ। તો સાહેબ રિયલ નંબર શું છે એ કેવું નહીં? આટલું બધું મફતમાં ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો हमारो, रियल नंबर बताओ नहीं, बताओला शांति रख। जो रियल नंबर मतलब क्या होता है, आपको सीधी सीधी बात बता दूं। रियल नंबर है ना, सीधा सीधा रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं, रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, या तो सिर्फ रैशनल भी हो सकते हैं, सिर्फ इरेशनल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है जितने भी नंबर्स होते हैं यूनिवर्स में, जितने भी नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो साहब હવે વાંચવાનું શું છે આ ચેપ્ટરમાં એની વાત કરી લઈએ આપણે હવે। તો જો ભાઈ આમાં છે ને વાંચવાનું એવું છે ને, આપણે કરવાનું એવું છે આમાં કે આમાં છે ને યુક્લિડ ભાઈના સાયન્ટિસ્ટ હતા, એ ભાઈને કઈ કામ ધંધો હતો નહીં, તો બેઠા બેઠા એને એક ફોર્મ્યુલા કાઢી ને આપણી પત્તરજી કેલી છે ને HCF फाइंड કરવાનો છે। પહેલો टॉपिक છે हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यूक्लिड भाई ने बोला कि आपको ऐसा करने का नहीं, ये फॉर्मूला यूज करके निकालने का हैगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब HCF निकालने वाले हैं। अब HCF निकालने के लिए हम लोग को ये यूक्लिड वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। હવે તમારો બીજો જ પ્રશ્ન મના ઉપર આવે કે સાહેબ રિયલ નંબર નામ આપ્યું ને આવું બધું ચેપ્ટરમાં,
જો આ ચેપ્ટરનું મેઇન મોટિવ એ જ છે કે તમારે આની થિયરી યાદ રાખવાની, क्योंकि इसके बेस्ड ना ट्रू और फॉल्स आएंगे कि रियल नंबर्स जो होते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर्स है, भले वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, रियल नंबर होता है। दूसरा, हमारे पास ये साइकिल याद रखना, कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं और इंटीजर्स रैशनल हो सकते हैं। उल्टा रिवर्स मत लाना, इरेशनल अलग है। लास्ट एक बात बताऊंगा, पाई जो होता है, पाई क्या होता है? पाई हमेशा इरेशनल होता है। पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे साहब केम, तो कमेंट बॉक्स में તમે જ बतावજો 9મા ધોરણમાં હું ભણેલા એ પેલી પાઈની જે વેલ્યુ હતી ને એ લખી દેજો કમેન્ટ બોક્સમાં, એટલે બધાને જ ખબર પડી જાય, જેને આવડતી એને લખી દેવાની, વાર્તા પૈતી આપણી। ચાલો હવે સાહેબ આપણે એક્સરસાઇઝ અહીંયા આવી ગયા, આના જલ્દી આટલા જલ્દી નહીં લા, એના પહેલા કઈ ભણાવવું પડે કે नहीं? तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या करने वाले आज हम लोग। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये तो कुछ निकल गया है, ऐसा सब है। देखो यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं निकला है, यूक्लिड का एक लेमा निकल गया है, उसके रिलेटेड सम निकल गया। बट ये जो एल्गोरिथम वाला पार्ट है ना, ये एल्गोरिथम वाला पार्ट में पढ़ना है, बिकॉज आपने देखा होगा एग्जाम्पल 1 रहने दिया है और एग्जाम्पल 1 भी यूक्लिड एल्गोरिथम के रिलेटेड है। तो हम लोग इसको एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। तो एक बार है ना, इसमें क्या होता है कि यूक्लिड भाई को कोई काम धंधा नहीं था, तो यूक्लिड भाई सोचता है चलो मैं पत्थर दिखता हूं और एक नया एचसीएफ फाइंड आउट करने की फॉर्मूला बनाता हूं। तो उसने एक नया फॉर्मूला बनाया एचसीएफ फाइंड करने का। वो ऐसा बोलता है यूक्लिड कि सपोज मान लो मेरे पास ए है, मैं उसको बी से डिवाइड करता हूं, इसका आंसर क्यू आता है और उसको मैं माइनस रिमाइंडर तक जाता हूं, उसका आंसर आर आता है। तो बोलता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वो ऐसा बोलता है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब ये क्या लिखा उसने, तो आपको सीधी बात बताता हूं, जो हम लोग पॉलिनोमियल में करते थे, जो भी निकल गया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, है ना। आउच के करता था ना बैठा बैठा, इन्हें काम धंधा होता नहीं, तो ये सिर्फ उसने ऐसे लिख दिया। अब ये बोलता है मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा और कहां तक करूंगा, जहां तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। अब ये करना कैसे है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको सम में ही दिखाऊंगा, बिकॉज इसके रिलेटेड अब थ्योरम वेरम तो कुछ है नहीं। तो सीधा याद रखो कि ए होता है हमारा ए क्या होगा, ए होगा हमारा डिविडेंड, ए होगा डिविडेंड, बी होगा डिवाइजर, क्यू होगा क्वेश्चन और आर होगा रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, हमको सम करने हैं, ठीक है। और उसने इसके रिलेटेड हम लोग को सम करने बोले। चलो फिर एक्सरसाइज 1.1 पे ही आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला सम में हूं आवेलो छे साहब, चलो। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 25, ये 225 है ना, ये वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर क्या दिया है, 135 और 225। तो 135 और 225 में से सबसे पहले क्या करने का, बड़ा वाला सिलेक्ट करने का। बड़ा नंबर कौन सा है साहब, बड़ा नंबर तो 225 है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। अब क्या करने का, 225 को 135 से डिवाइड करने का, 225 को 135 से डिवाइड करने का। तो देखो 135 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 225 को डिवाइड करते हैं 135 से, तो क्या हो जाएगा आपका 135 1 जा 135, ठीक है। 135 2 जा तो ले नहीं सकते, बिकॉज 135 2 जा क्या होगा, 135 2 जा बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, तो उसको तो हम लोग ले नहीं सकेंगे। तो माइनस करो तो 0, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं जाएगा ना, यहां से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना 90, तो कितना बचेगा 90। अब इसको जो मैंने अभी फॉर्म बताया, कौन सा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो फॉर्म में टिप दो। तो उसको टिपते हैं, मतलब टिप दो मतलब लिख दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 225 इज इक्वल टू 135 इंटू कितना आ जाएगा, 135 इंटू 1,
बिकॉज 135 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 90। लिख दिया। अब क्या करने का सर, अब है ना आप लोग को ये 135 को यहां पर आगे लेकर आओ। 135 आगे आ गया, उसको रिमाइंडर से डिवाइड करो। ये छोटी क्लास में कहीं पढ़ते थे, देखो फिर अभी यहां आप जाएगा 135 से डिवाइड होगा, है ना। सो 135 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 1 जा 90, 90 1 जा 90, फिर से 90 1 जा 90, 5 बचेगा, यहां पर कुछ जाएगा नहीं, तो यहां पर आपका क्या बचेगा 0, यहां पर 13 और यहां पर 45। फिर से आपको क्या करने का, फिर से आपको यहां पर क्या करने का, लिख देने का क्या, 90 1 जा बचा कितना 45, फिर से 90 को हीरो बनाने का, फिर से उसको लास्ट वाले 45 से डिवाइड करने का। अब मेरे को पता है इसलिए मैं कर देता हूं, 45 2 जा तो ये 0 हो जाएगा। अब मैंने अब भी बताया था इसको कहां तक फॉलो करोगे, अरे भैयो बहनों कहां सुधी करवानू, तो आने तुम्हारे ज्यां सुधी तुम्हारो 0 नहीं आवे, मतलब आपका 0 नहीं आता है वहां तक करने का हैगा। एक बार 0 आगे ला हैगा तो आगे करने का नहीं, मतलब जहां तक 0 नहीं आए। अब ये 0 उसका आंसर है, नहीं भाई 0 आंसर नहीं है, 45 आंसर है। मींस इसका जो HCF है, कमांड गलत आ जाती है, HCF है इसका 135 और 100 225। इसका जो HCF है, इसका HCF कितना है, इसका HCF है 45। कर लगाए, इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 45। बड़ा सिंपल था, बड़ा इजी सम था, और अपने को जेब में चल जाएंगे 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स के सम है। चलो बिना टाइम वेस्ट किया और आगे दिखाता हूं आपको क्या है आगे वाला जलवा क्या था। आगे वाला आपका नेक्स्ट सम था 196, सेकंड वाला बता रहा हूं, उसी के अंदर है 196, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था 38 और 22220। देखो भाई इसका था ना बड़ा तो सीधा पता ही है 38220 है, लेकिन इसका जो फैक्टर गिरता है ना 196 इंटू 195 है प्लस 0। तो आप लोग बोलोगे साहेब आमा तो गप्पा पड़े, आमा हूं करवानो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जिससे डिवाइड हो गया ना वही उसका HCF बन जाएगा, मतलब HCF यही है उसका 196 ही है उसका HCF। क्या है उसका HCF 196, बिकॉज हम लोग ने वहां पर देखो 90 45 से डिवाइड हो गया था, तो हमने 45 को HCF बनाया था, तो यहां पर भी ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो HCF होगा किसका 196 और 38220 का क्या होगा, उसका HCF होगा 196। ठीक है, कर लगाए। चलो आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं, अभी थोड़ा अपने को और एक पेज चाहिएगा। देखो नेक्स्ट है आप लोग को 867, थर्ड वाला बता रहा हूं 867, और दूसरा क्या है उसमें 255, दूसरा क्या है 255। तो भाइयों बहनों आमा जे मोटो नंबर है ना आमा छे 867 बराबर, उससे बड़ा वाला नंबर, और ये क्या है, ये है 255। डिवीजन करना पड़ेगा, पहले ज्यादा मगजमारी करने की नहीं, 867 इज इक्वल टू 255। अब देखो डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन पर लेकर आता हूं आप लोग को 867 डिवाइडेड बाय 255। अब 255 इसका क्या हो जाएगा पता है, 255 3 जा, ठीक है। आप लोग टेबल लिखे करना, मेरे को तो पता है 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और 16 1, 3 2 जा 6 और 7, कितना आ जाएगा 765 आएगा। तो 765 करते हैं तो 765 और यहाँ पर 3 जा, तो इसको माइनस करते हैं तो 2 ये शून्य 102, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटू 3 प्लस 102। अब क्या करना पड़ेगा आप लोग को 255 को डिवाइड करना पड़ेगा 102 से। अगर आप 102 से डिवाइड करोगे, रफ वर्क कर जो 102 से डिवाइड करोगे तो कितना 2 से जाएगा और 51 आपका रिमाइंडर बचेगा, मतलब 102 कितना हो जाएगा 204। 204 में से माइनस करोगे तो 51 रिमाइंडर बचेगा। फिर से लेकर आते हैं, फिर से 102 को हीरो बनाते हैं, 51 से डिवाइड करवाते हैं, तो 51 2 जा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। कितलू बचेला, कितना आएगा, कितना हैगा 0, तो सारा 0 आगेला हैगा तो 51 क्या होगा, 51 आपका हो जाएगा, 51 हो जाएगा HCF। मतलब यहां पर क्या लिखोगे, देयरफॉर HCF
of 867 and 255 stands to 51. કેટલા आ जाएगा 5 ने 51 रुपया નો ચાંદલો એટલે 51 अपना क्या आ जाएगा अपना HCF आ जाएगा. कर लगाए तीनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई तीनों सम. बड़ी खुशी के साथ बताता हूं मैं अब इसके आगे के सम कट 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 सटागाड़ी कट कर दी यहां से है ना. मतलब इसके आगे के सारे सम आपके निकाल दिए. अब देखो आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक. उसका नाम है एक्चुअल में नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. लेकिन उसमें से मेरे को जो लगा कि जो आपको एक्सरसाइज में काम का है उतना ही आपको दिखाया है, बाकी सब तो मैं फोड़ लूंगा. देखो HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन अ नंबर. इसको खाली लिख के रखो, सम कराते वक्त मैं समझाता हूं. LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. ये भी मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है, आप लिख के रखो. इसको सम के साथ समझाऊंगा तो याद रहेगा. और भाइयों बहनों ये एक फॉर्म्युला है, આને આપણા મગજમાં ઉતારવાનો ને આપણે સમમાં એને કરવાનો. બીજી એક વસ્તુ તમને ખુશખબરી જણાવું, હું છે ને ફોર્મ્યુલા લિસ્ટ લાવવાનો છું. તો એની માટે તમને જો જોતું હોય ને તો મફત જ છે. આપણે જઈને ટેલિગ્રામ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ મારવાની છે, બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી. જઈને મારી ટેલિગ્રામ ચેનલને એમ બટન દબાવો એટલે તમને સારું લાગશે. એમ મને પણ સારું લાગે ને તમને મટીરિયલ મળતું રહે. બરાબર? એટલે આપણે એમ મફત તો મળે જ છે બધું એમ, એટલે આપણે લાભ તો લેવાનો જ તમારે મારો. બરાબર? એટલે જઈને ટેલિગ્રામ ચેનલને જરાક સબસ્ક્રાઇબ કરી દો એટલે જઈને તમને જોઈન કરશો એટલે એમાં હમણાં સુધીમાં જેટલાય મટીરિયલ છે એ તમને મળી જશે. ચાલો આગળ વધતા જઈએ ને આગળ આપણે વાંચીએ. હવે આપણું એક્સરસાઇઝ 1.2 આવી. સૌથી પહેલા કીધેલું છે ઈચ નંબર એઝ ધ પ્રાઇમ પ્રોડક્ટ એન્ડ ફેક્ટર્સ. હવે છે ને આમાં એક મજાની વાત કહું, આપણા સાહેબ લોકો જરાક સ્કૂલ વાળા છે ને એમ ફેક્ટર ટ્રી બનાવે છે ને ડાયજેસ્ટોમાં બી ને એમ ટેક્સ્ટબુકમાં બી જો ને ફેક્ટર ટ્રી આપેલા. તો ચાલો આપણે રૈડા વગર फैक्टर ट्री बनाई देवाना. एम घणा जण मने पूछता होय कि सर हम लोग अगर ये कर दे, जो हूँ डबल लैंग्वेज बोलू छूं एम जरा कन्फ्यूज नहीं थता है, क्योंकि मारा हिंदीना फैन्स जरा खीजवाई जाए कि साहेब आज गुजरातीमां फॉर्ममां बोले छे, पण गुजराती એટલે गुजराती છે, પણ हिंदी वाला भी આપણે ध्यान रखें. હું પણ हिंदी भी छूं गुजराती भी छूं બધું જ છું આપણે. चलो तो हिंदी में ऐसा है ना, इसको मैं हिंदी में बताता हूँ. 140 जो है 140 को आपको फैक्टर ट्री के फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हो. कोई मार्क्स काटने वाला है नहीं. बराबर? लेकिन अभी जरा बुक्स में क्या है, फैक्टर ट्री है तो फैक्टर ट्री बना देते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 70. ओके, फिर ये कितना हो जाएगा 2 35. फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 मतलब 5 7. ओके सो ये आपका बन गया फैक्टर 3. अब इसको क्या बोला है, इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो. अब प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ना तो 140. अब 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो 140 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 2 5 और 7. ठीक है, ये हो जाएंगे 140 के प्राइम फैक्टर. अब इसको प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट, तो देखो भूलना मत इसको डिग्री के फॉर्म में लाने का. कितने है 2 है तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर. दैट्स इट, कंप्लीट. इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक. जो बोलना है आपको बोलो, सब सही मिलने वाला है यहाँ पर. ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या है 156 इंच की छाती. इसके भी फैक्टर मारो 2 और इसका कितना आ जाएगा 2 7 14 और ये कितना हो जाएगा 78. फिर 2 और इसका कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 9 और फिर ये कितना आ जाएगा 3 और 13. कर लगाई सिंपल. और फिर 156 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ठीक है, यहां तक पूरा ऐसे ऐसे बना देने का L. अब देखो 2 बार है इसलिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. બહુ ઇઝી. હવે આ તમે સાહેબ આ તો પકાઓ છે एकदम એમ આવડી જ જાય છે સાહેબ, આમાં શું છે. पर आ जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन जब एमसीक्यू में आता है तब ऐसा होता है यार आपका आंसर राइट हसे कि नहीं. इसलिए ये 2-3 एग्जाम्पल है ना, 3rd 4th और 5th ट्राई तो करो. एम आप હું કરી આપું. ચાલો ને યાર આ જરાક અઘરા લાગે છે મને, હું કરી આપું તમને. चलो 3825 है ना, 3825 तो लंबा जा रहा है ये. तो ये जाएगा 3 के टेबल से. 3 की डिविजिबिलिटी पता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है तो जाके फिर से वीडियो देखना, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको मिल जाएगा. तो 3 1275 कितना आ जाएगा 1275. आगे और करेंगे, आगे आ जाएगा 3 425. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताते रहना,
कमेंट बॉक्स में लिखो यार, लिखो कि यार बच्चे लोग को और भी नॉलेज मिले, नॉलेज बांटते चलो, आपका नॉलेज बढ़ाते चलो। चलो 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 आगे चलेंगे और करेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, और उसको फैक्टराइज मारेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 17। तो 3825 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 3, हाँ यहाँ 5 हाउस है, मैं जरा मैं लोचा मेरा है ना, यहाँ 5 हाउस है, हाँ तो यहाँ भी 5 कर देजो, અહીંયા બી 5 કરી દેજો, ફેક્ટરાઇઝ કરજો લા બરાબર, તો બધાને આવડે જ છે એટલે હું ફટાફટ ફટાફટ है ना। तो 3 5 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 17। ओके चलो आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब है ना वो 505 वाला बाकी है ना, एक और सम है ना 505, आप लोग का हार्ड लगेगा 505। तो 505 का चलो फैक्टराइजेशन करो, तो पहला तो हो जाएगा 5 के टेबल से 51001, હવે સાહેબ અઘરું છે, तो ये भाइयों ये ना 7 के टेबल में जाएगा, 7 इंटू 143, आई हेट यू है ना, बधाना मतलब खबर है सबको, इसका मतलब पता ही होगा। 143 का मतलब क्या होता है, 143 का मतलब होता है आई हेट यू, और बाकी कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे को बताना है तो। और ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 3, सो क्या हो जाएगा 11 इंटू 3। अब इसके आगे तो इसका स्प्लिटिंग होता नहीं है, तो देखो यहां पर तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब देखो यहां 505 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 7 11 और 13, दैट्स इट। एकदम इजी इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड रखा नहीं है, ये सारे एमसीक्यू के टाइप है। चलो एकाद तो હવે ટ્રાય કરજો, 7429 જરા ટ્રાય તો કરજો। નેક્સ્ટ તો હું તમને હવે આ સમ શીખવાડું, હવે જે મેઇન દાખલા છે, મેઇન सम्स है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ आर द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलो इसको मेन है, इसको ध्यान से करेंगे। देखो मैं तो यहां पर सबसे पहले इससे करूंगा, देखो 2 13 जा 13 1 जा, फिर आते हैं 91 ये आ जाएगा 7 13 जा, और ये आ जाएगा 13 1 जा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग करोगे। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, क्या करने का 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और दूसरा आएगा 91 7 इंटू 13। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखाए थे एचसीएफ और एलसीएम के, उस पे गौर करते रहना। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स, पहले उसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, तो कॉमन फैक्टर बाई 13 है, उसका स्मॉलेस्ट पावर है ना, ऐसा ही मैंने लिखाया था ना। एचसीएफ क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट पावर, तो उसका स्मॉलेस्ट पावर तो भाई 13 का स्मॉलेस्ट पावर 13 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 26 और 91 का एचसीएफ अगर आप देखोगे 26 और 91 का एचसीएफ आ जाएगा आपका 13। दूसरा क्या है, दूसरा था एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करने का 26 और 91 जितने भी नंबर्स है सारे लिख देने के, मतलब जैसे कि 2 7 13 जितने भी नंबर्स है सारे लिख देने के। सारे नंबर्स लिखने के बाद क्या बोला था मैंने, ग्रेटेस्ट पावर, उसमें ऐसा लिखा होगा ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर तो भाई सबका 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 7 2 14 14 इंटू कितना आ जाएगा 14 इंटू आ जाएगा 13। तो अगर आप लोग 14 इंटू 13 करोगे, 14 इंटू 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 13 आपका आ जाएगा एक ही मिनट 182, कितना आ जाएगा 182। आया समझ में। अब आगे बोला है एंड वेरीफाई द एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है। तो देखो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ऐसे तो आपको क्वेश्चन में भी वो फॉर्मूला दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे कि आपका एलसीएम कितना आया 182 इंटू एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया था 13, प्रोडक्ट मतलब वो नंबर्स कौन से 26 और 91,
तो जैसे ही आप 182 इंटू 13 करोगे, 182 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा 2366, और इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 2366। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो ये डायरेक्ट लिख दिया, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। तो भाई इतना याद रखने का, ये सिंप्लीफिकेशन देने का ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब वैल्यू रखने की, फटाफट मल्टीप्लाई करने का। एक साइड मिला तो दूसरी साइड बराबर ही होता है, हमेशा दूसरी साइड इक्वल आएगी, मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो ही जाएगा, एनी हाउ अपना रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम 510 का है। ठीक है, तो 510 और पहले 2 के टेबल से करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 255, फिर आगे क्या होगा, आगे 5 5 5 2 10 12 3, तो कितना आ जाएगा 3 8 24 24 और 1 5 85। अभी जस्ट किया है, अभी आ जाएगा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 3 8 प्लस 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा ये। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 85 है, मतलब 5 17 और ये कितना आ जाएगा 17 1 कर लगाए। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 92 का 46 का 2 23 और 23 का तो कितना आ जाएगा 21। पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 5 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं 92 2 स्क्वायर इंटू 23, ऐसे ही लिखना। अब HCF किसका निकालना है, HCF निकालना है 510 और कितना हो जाएगा 92। 510 और 92 का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करने का, कॉमन खाली 2 है और कुछ है, कुछ नहीं है, उसका स्मॉलेस्ट पावर है 2, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2। LCM के लिए क्या करने का 510 और 92। जोश कम मत करना भाई, वीडियो लंबा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देते रहना, आपका ही बेनिफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं, जोश कम मत करना जरा भी। चलो तो देखो यहां पर आप लोग का 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। तो भाई हाईएस्ट पावर 2 का तो 2 स्क्वायर है, 3 का तो 3 है, 5 का तो 5 है, 17 का 17 है और 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 23,460। जाला सर मस्त सम हो गया अपना तो, जाला सर। अरे भाई जाला वाला कुछ नहीं, यहां पर उसका वेरिफिकेशन बाकी है। वेरिफिकेशन क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का क्या करने का है, प्रोडक्ट निकालने का है। तो भाई प्रोडक्ट निकालने के लिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका होता है, एलसीएम कितना आया था 23,460 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहां पर कितना आया था 510 है ना, 510 इंटू कितना हो जाएगा 92। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 46,920 और इधर भी कितना आ जाएगा 46,920। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साला मतलब दोनों साइड हमारी क्या आ गई, दोनों साइड हमारी सेम आ गई। तो देखो हमारे यहां पर 2 सम हो गए, एक सम भाइयों बहनों પોતે કરજો જરાક સમજ પડશે, આઈડિયા આવશે કેવી રીતે કરવાનું છે, શું કરવાનું છે। तो एक बार इसको खुद ट्राई करना ताकि आप लोग को पता चलेगा कि आपको करना कैसे है। ओके तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर આવી કઈ મેથડ છે, અલા ભાઈ હમણાં જે ફંડામેન્ટલ ચાલે છે ને એ જ મેથડ છે, वही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके तो करना कैसे है, तो देखो भाई सबसे पहले तो आपको ये 12 इसको फैक्टराइज कर दो, 2 6 आ तो बधाने आवड़े है ना, कई धाड़ नहीं मारवानी, नाना नाना छोकराने पण आवड़े छे। 3 5 3 5 1 21 21 3 7 7 1 હવે આપણે શું કરીએ, હવે આપણે 12 એના 2 ના સ્ક્વેર, અહીંયા 3 આવી જશે, અહીંયા આપણે લખીએ 15 ને અહીંયા આવી જશે 5 ને અહીંયા આપણે લખીએ 21 ને અહીંયા આવી જશે 7। ચાલી ગયું।
સમજ પડી ગઈ? હવે મારે કંઈ વધારે આમાં બતાવવાની જરૂરત પડતી નથી, કેમ કે આવે તો બધા એમ નાનપણથી આવડતું જ હોય, પણ હવે જે બતાવવાનું છે ને એ इम्पोर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो HCF जो होता है, HCF जो होता है, HCF है ना, HCF जो होता है उसमें क्या है, आपको 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो कॉमन निकालते हैं, तो 3, 3 और यहां भी 3 कॉमन, तो HCF आ गया 3। ત્રણેયમાં કોમન હોવું જોઈએ, બીજા ભાગા મારવાના નહીં। और LCM, LCM के लिए क्या करने का, सारे नंबर्स लिख लेने के। LCM के लिए मतलब, कहने का मतलब ये है, सारे नंबर्स मतलब ये बात बता रहा हूं कि 12, 21, ठीक है। तो सारे नंबर्स अगर लिखोगे, सारे नंबर्स अगर लिखोगे तो ये देखो यहां पर 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी 4 नहीं आएगा ना, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। अब सबके हाईएस्ट पावर, सबके हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर तो 2 स्क्वायर है, 3 का तो 3 है, 5 का 5, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 420, 420। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420। એકદમ તદ્દન આવી રીતે જ કરવાનું છે, એકદમ ઈઝી છે। प्राइम फैक्टर्स काढ़वाना, एचसीएफ काढ़वानो, एलसीएम काढ़वानो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखने का, कॉमन फैक्टर देख के उसका लोएस्ट पावर उठा के रखने का, हाईएस्ट नहीं लोएस्ट उठाने का, लेकिन देखने का क्या, कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए क्या करने का, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को सारे नंबर्स लिख देने के, सारे जितने भी आए हो, फिर देखने का नहीं एक में आता है दो में, सारे नंबर्स एक एक बार लिख के सबका हाईएस्ट पावर देख के रख देने का। कड़क आए, एकदम सिंपल है, एकदम इजी। अब मेरा मानना ऐसा है 27, 23 और 29 सामने ही फैक्टर है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, एचसीएफ आ जाएगा 1, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा एलसीएम। तो सेकंड और थर्ड स्वच्छिक આપણી રીતે મસ્ત નોટબુકમાં ટ્રાય કરવાની, તાકી ભાઈ તમને ખબર પડી જાય કે આપણે કરવાનું કેવું છે। આપણે क्वेश्चन नंबर 4 पर આવી જઈએ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो ये सम आईएमपी 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 मोस्ट आईएमपी मांगते रहते हो ना, तो एक आध सम ऐसा आईएमपी में डाल दो, ये आईएमपी होता ही है। देखो एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है, वो भी डायरेक्टली। हाँ तो साहब आ तो लोचा पड़े छे, लोचा वोचा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर्स हमारे पास हो गए वो। हाला साहब आ तो खबर अच्छा हमने, हमें भूल ही गया। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है, एलसीएम भाई पता नहीं, ये है 306, 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306, 657। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 306, 657 इज इक्वल टू 306, 657 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 9। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, देखो 9 1 जा, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 3 बच गया, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 करना पड़ेगा। तो अगर आप 34 इंटू 657 करते हो, 34 इंटू 657 करते हो, तो आपका आंसर आएगा 22,358 338 मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हो। मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338, और एक ने एक ज फॉर्म्युला छे ने एक ने एक ज सम मने आवो देखाय छे, तो आने आईएमपी लखीने आवा टाइपना सम होदी खूणे खाचड़ेमांथी આપણે તો પેપર સોલ્યુશનમાં લઈ જાઉં, मैं तो पेपर सॉल्यूशन में लेके ही आऊंगा, लेकिन आप भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। चल साहब હવે તો ચેપ્ટર પૈતું જ લાગે છે, મને બી એવું જ લાગે છે, હવે કઈ છે નહીં, लेकिन आपको है ना एक 1.5 टॉपिक दिया है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज दे दूं। रिविजिटिंग रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर हो वो चीज को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब ना थोड़ा बहुत एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा नॉलेज दे दूं कि अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा
तो वो रैशनल तो होगा। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद रुक जाने वाला। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद आपका सेम नंबर रिपीट कर रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको भी हम लोग रैशनल नंबर। जैसे आप लोग ने आपका जो परसेंटेज होता है जैसे 3.333 है ना, 83.333, तो ये भी टाइप वाले जो नंबर होते हैं ना, ये टाइप वाले भी क्या हो गए, ये टाइप वाले भी आपके रैशनल नंबर हो गए। ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनेटिंग होता है, पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, जैसे कि ये हो गया 6.25, तो पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये भी आपका रैशनल हुआ। कहने का मतलब पीक्यू फॉर्म वाले तो है ही, लेकिन बाकी बचे दूसरे भी। और दूसरी एक बात, ऐसे तो वो थ्योरम निकल गया, लेकिन थोड़ा हिंट दे दूं, क्योंकि वो क्या कितनी बार कंफ्यूजन कर देता है कि जैसे कि भाई डिनोमिनेटर जैसे ऊपर भले जो भी नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 और 5, अगर ये वाले नंबर्स है ना, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ऐसे अगर नंबर्स है ना, तो वो सारे क्या हो गए, रैशनल हो गए। डिनोमिनेटर में अगर ऐसे नंबर्स है 2 और 5, तो वो भी सारे क्या हो गए, वो भी सारे हो गए रैशनल नंबर्स हो गए। लेकिन ये इतना सा ही टॉपिक है और ये टॉपिक में इतना ही घुमा फिरा के सब लिखा हुआ है, तो ज्यादा इसको मतलब एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करो, ऐसे तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे टेंशन मत रखना। बाकी टर्मिनेटिंग भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रैशनल। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आते हैं, मतलब जिसके फैक्टर्स 2 और 5 आते हैं, वो भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। लेकिन वो थ्योरम था, वो तो निकल चुका है। ठीक है। अब एक और लिखा था कि थ्योरम 1.7 थोड़ा बताना है, तो देखो, लेट P and Q where PQ are the कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स मतलब जैसे 3/5, तो ये कोप्राइम हुआ है जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बचता है। बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2⁵ अभी जो मैंने लिखा था है ना, वो मैंने आगे पीछे लिख दिया था। तो वेर n m n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो मैंने अभी समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, then from above discussion we can conclude that the decimal expansion of every rational number is either terminating or non terminating। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है मतलब पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो भी क्या होगा, रैशनल होगा। जैसे आपको याद होगा, 9th का एक सम याद दिलाता हूं, 0.6 बार, तो हमारा आंसर आता था 2/3, है ना, 2/3 हमारा आंसर क्या आता था, हमारा आंसर आता था 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट के कोई भी रैशनल नंबर रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपांशन वाला होता है। यहां पर विद इन हाफ एन आवर्स आई थिंक सो, मतलब अराउंड 30-40 मिनट के आसपास मैंने चैप्टर आपके भेजे में घुसा दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना भाइयों, लाइक करना, कंजूसी मत करना, बराबर सपोर्ट करता रहजो, જોતા રહેજો અને શેર કરતા રહેજો। ચાલો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ટિલ ધેર કીપ વોચિંગ, કીપ શેરિંગ। થેન્ક યુ સો મચ।